प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूल्डिंग। लेखक कह रहे हैं कि वो लेट उठे और उस वजह से स्कूल जाना उन्होंने लेट स्टार्ट किया। वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूल्डिंग, और उन्हें डर था, ड्रेड, एकदम घबराए हुए थे कि उन्हें आज डांट पड़ेंगी, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उनके जो टीचर थे मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स पर वो उनको प्रश्न पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन पार्टिसिपल्स क्या होता है इसके बारे में मुझे एक शब्द भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक क्षण के लिए लेखक ने सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और पूरा दिन में घर के बाहर ही गुजारूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। सुबह सुबह हुई थी तो गर्माहट थोड़ी स्टार्ट हुई थी और काफ़ी उजाला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स, और झाड़ों के किनारे किनारे से जो पक्षी है वो चहक रहे थे, चिरपिंग, चहकना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और जहाँ पे पूरा ऐसा ओपन फील्ड एरिया था वहाँ पे सॉ मिल थी। एंड द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो पर्शियन जो सिपाही थे वो ड्रिल कर रहे थे, वो अपनी कवायद कर रहे थे। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. मैं जब पास हुआ टाउन हॉल के पास में तो वहाँ मुझे काफ़ी क्राउड दिखा। For the last 2 years, all our bad news had come from there. हमारी सारी बुरी खबरें जो थी वो यही बुलेटिन बोर्ड से पूरे पिछले 2 साल से लगातार आ रही थी। I thought myself, what can be the matter now? मुझे ऐसे लगा कि अब क्या माजरा है। Then as I hurried as fast as I could go, the blacksmith watcher, इसलिए मैं काफ़ी जल्दी में वहाँ गया। मैंने देखा blacksmith, लोहार, watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin. ये सारे लोग वहाँ पे थे, watcher, and the reading the bulletin called after me, और ये भी बड़े इससे अपने जो थे वो बुलेटिन पढ़ रहे थे और उन्होंने मुझे बुलाया। Don't go so fast, boy. You will get to your school in plenty of time. उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम इतना फास्ट मत जाओ, तुम्हारे स्कूल पहुंचने की तक तुम्हें काफ़ी समय मिल जाएगा। I thought he was making fun of me. मुझे लगा मैं ऑलरेडी लेट हूँ तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। And reach Mr. Hamill's little garden all out breath. और मैं मिस्टर हैमिल के लिटिल गार्डन में पहुंचा, पूरी तरह से मेरी सांसें फूली हुई थी। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening closing of desk lessons repeated in unison, very loud, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still. यूजुअली क्या होता है, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, काफ़ी आवाज़ें होती है, विच कुड बी द हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, वो रास्ते तक हमें सुनाई देती हैं। जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क जो होता है उसको बंद चालू करना, लगातार लेसन्स को रिपीट करना, बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की जो रूलर्स होती है, रैपिंग ऑन द टेबल, लगातार वो टेबल पर पटकते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, पर अभी बिल्कुल शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मैंने देखा विंडो के द्वारा, आई सॉ माई क्लासमेट, मेरे जो क्लासमेट्स थे ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो अपनी जगह पर बैठे थे। And Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler and under his arm. उसके पास में एक आयरन रूलर थी और वो यहाँ वहाँ वॉकिंग कर रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. अब तो भाई मुझे दरवाज़ा खोल के अंदर जाना था सबके सामने।
You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप सोच सकते हैं मैं कितना शर्माया हुआ था, blushed, and how frightened, कितना घबराया डरा सा था. But nothing happened. Mr. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly. Little Franz," उसने मुझे कहा कि लिटिल फ्रांच अपनी जगह पर जाओ. "We were beginning without you." हमने आपके बगैर ही स्टार्ट कर दिया था, आप बैठिए. I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं जोर से जंप करके मेरे बेंच तक गया और मेरे वहाँ जाके बैठ गया. When I had got a little over my fright, जब मुझे मेरे डर पर काबू पा लिया मैंने, I saw that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap. फिर मैंने देखा कि उनकी शर्ट जो थी फ्रिल लगी हुई शर्ट थी and the little black silk cap, और उनकी कैप थी. All embroidered, सभी में एम्ब्रॉयडरी की हुई थी. That was that he never wore except on inspection and prize days. ये जो थे वो कभी भी इंस्पेक्शन और प्राइज डे के समय ही पहनते थे. Beside the whole school seemed so strange and solemn. और आज सारी स्कूल मुझे काफ़ी अजीब और शांत लग रही थी. But the thing that surprised me most was to see on the back benches. ज़्यादा आश्चर्य मुझे तब लगा जब मैंने पीछे के बेंचेस को देखा. The village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his 3 corners that the former mayor and the former postmaster and several other besides everybody looks at. वहाँ पे मेयर थी, फॉर्मर मेयर थी, फॉर्मर पोस्टमास्टर, सेवरल अदर बिसाइड्स, और सारे लोग काफ़ी सैड लग रहे थे, दुखी लग रहे थे. While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, और उन्होंने कहा, "My children, this is the last lesson I shall give you." उन्होंने कहा कि ये लास्ट लेसन है मेरे बच्चों जो मैं मुझे आपको पढ़ा रहा हूँ. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. इन स्कूलों में सिर्फ अभी जर्मन ही पढ़ाया जाएगा. The new master comes tomorrow. और आपके नए सर कल आएंगे. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी अटेंटिव रहें. What a thunder's clap. These words were to me. ये मेरे लिए एकदम धक्कादायक प्रकार था और एकदम थंडर क्लैप, एकदम मुझे एकदम मानो किसी ने एक जोर सा झपका दे दिया है. Oh, that was what they had put up at the town hall. अरे ये बात थी क्या? मुझे लगा कि जो टाउन हॉल में वो जो बोर्ड पे लगा था तो ये वही था क्या? My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. क्यों नहीं मैंने फ्रेंच पढ़ा? ये तो मेरा लास्ट लेसन हो गया फ्रेंच का. मैंने क्यों नहीं उसे पढ़ा? कैसे लिखते हैं, समझते हैं? I must not stop there then. Oh, how sorry was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. मैंने क्यों ऐसा किया? क्यों नहीं मेरा पाठ अच्छे से पढ़ा? मैं पक्षियों के अंडों के लिए भागा और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और यहाँ वहाँ मैं स्लाइडिंग करते रहा. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sense, were old friends now that I couldn't give up. ये सारे मेरे जो बुक्स थे, मेरे ओल्ड फ्रेंड्स, ये सब ग्रामर, उसमें एवरीथिंग इज़ देयर, ये मैं कहीं दे नहीं सकता. And Mr. Hamill to the idea that he was going away, that I should never see him again. और मिस्टर हैमल को मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा. Made me forget all about his ruler and how cranky he was. मैं एकदम भूल गया कि वो कैसे हैं, और उनकी छड़ी को भूल गया. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अच्छा, ये इनका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, इसलिए उन्होंने इतने उनके वो संडे वाले कपड़े पहने हैं. And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. Or it was because they were sorry to that they had not gone to school more.
और इस तरह से इस लास्ट लेसन में उसे लगा कि हाँ, इसीलिए गांव के सारे लोग वहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा है, इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।